उन्होंने ये काम किया है, मंजिल उन्हें मिलती है। और जो ये काम नहीं करते हैं, जो सिर्फ जलसे ही करते हैं, तो उनकी जिंदगी जलसों तक की महदूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम वैसे तो रूह को वो खुराक नहीं देते, लेकिन जिन्होंने रूह को खुराक दी थी, हमारा ताल्लुक उनसे है। जी जी, जिन्होंने रूह को ग़िज़ा पहुंचाई थी, हमारी निस्बत उनसे है। सबब यह है कि मेरे दोस्तों, कि रूह को जब वक्त पे ग़िज़ा मिलती जाएगी तो रूह ताकतवर और तंदुरुस्त बनती जाएगी। जिस्म को रोटी खिलाते हो तो जिस्म मोटा होता है। और आजकल तो खाने पे इतनी तवज्जो मरकूज हुई है कि जो कुछ भी है वो सिर्फ जिस्म को ही खिलाया जा रहा है। हम इस दुनियादारी में, उस दुनिया के माहौल को देखते हुए हम ये भूल गए हैं कि जैसे जिस्म को भूख लगती है, वैसे रूह को भी भूख लगती है, वैसे रूह को भी प्यास लगती है। लेकिन हमने इस चीज की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी है। और जब तवज्जो नहीं दिए तो क्या हुआ है, एक वक्त ऐसा भी आता है कि रूह भूख से खुद मर जाती है, प्यास से खुद मर जाती है। सच्चे लोग वो होते हैं जो रात की तारीकी में उठ के अपनी रूह को वक्त पे ग़िज़ा पहुंचाते हैं। और जब ग़िज़ा पहुंचाते हैं तो रूह आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिलें तय करती है। और मंजिलें तय करते करते एक वक्त ऐसा भी आता है कि रूह रूहानियत का रूप धार लेती है। जिस्म को अगर खाना दो तो जिस्म की जिस्मानियत बढ़ जाएगी, लेकिन रूह को अगर सजदे की ग़िज़ा दी जाए तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये रूह रूहानियत में तब्दील हो जाती है। अब बंदे का फर्क मालूम करो तो यूं कर सकते हो, अगर रूह वाला चले, अगर ठोकर लगे तो पांव जख्मी हो जाएगा, लेकिन रूहानियत वाला चले और पत्थर पे पांव रखे तो पत्थर पिघल जाएगा। अगर रूह वाला देखे तो दीवार आड़ बन जाएगी, रास्ता रोक लेगी, लेकिन रूहानियत वाला देखे तो लोहे महफूज की तहरीर भी पढ़ सकता है। रूहानियत वाला देखे तो जमीन की सतह नजर नहीं आएगी, वह तहतुस सरा को भी देख सकता है। कहने का मतलब यह है कि रूहानियत वाला इधर देखे तो दीवार नजर आए, और नजर उठाए तो मदीने का ताजदार नजर आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शानो मुस्तफा, सुभान अल्लाह। रूहानियत की मंजिल जब कोई बंदा तय करता है, वो जिस्म को इतना ही देते हैं कि जिससे वो कयाम में खड़े होकर अल्लाह की बंदगी कर सके। और रही बात रूह की, तो उनकी पूरी तवज्जो रूह पे रहती है। और जब रूह पे रहती है तो रूह को इतना मुतबर्रक कर देते हैं और रूह को इतनी ताकतवर बना देते हैं कि वो रूहानियत में तब्दील हो जाती है। और रूहानियत की शक्ल जब धार लेती है तब उनका मकाम और मर्तबा, उनकी मंजिलत, उनकी रिफ़त इतनी बुलंद और बाला हो जाती है कि वो दुनिया से यानी बिल्कुल अलग और जुदा हो जाते हैं। वो रहते हमारे बीच में हैं, लेकिन उनका अंदाज जुदा होता है, उनका उठना बैठना, उनके खाने पीने के तौर तरीके, उनके जिंदगी गुजारने के तरीके सारे जुदा होते हैं। सबब यह है कि हम रूह वाले हैं, वो रूहानियत वाले हैं। रूह वाले सब हैं, लेकिन रूहानियत वाला कोई कोई है इस तरह से करने वाले, और रूहानियत को पानी पिला पिला के रूहानियत के आला दर्जे पे फाइज होके जब बुलंदियां मिलती हैं तो मकाम कितना बुलंद होता है। मेरे दोस्तों, पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत उठा के देखिए, मोइनुद्दीन की सीरत उठा के देखिए, महमूद शाह जिलानी की सीरत उठा के देखिए। ये तुम्हें बताएंगे कि दुनिया वालों, तुम तो रूह में उलझ के रह गए, लेकिन रूहानियत वाला अगर देखना हो तो दूर जाने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके एक दिन दरबार महमूद शाह में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और इस चीज को महसूस कराना, और आप बड़ी संजीदगी के साथ सुन रहे हैं, और मैं यानी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप तकरीर सुन रहे हैं या मुझे टेस्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप टेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप चुपचाप बैठे रहिए, और तकरीर सुन रहे हैं तो थोड़ा आपको साथ भी देना पड़ेगा ताकि गाड़ी मंजिल तक पहुंचे। क्योंकि आजकल जलसों में लोग टेस्ट बहुत किए जाते हैं, और टेस्ट के तौर पे यानी उसको दे, और इसी वजह से हमारे जलसे भी यानी बिल्कुल एक अलग तरीके से मनाए जा रहे हैं, और अलग तरीकों से जलसों को रंग दे दिया गया है। इल्ला माशाल्लाह, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं यानी इस्लाही गुफ्तगू करने वाला बंदा हूँ, लेकिन आज आपने मुझे फजीलत पे बुलवाने के लिए यानी बुलाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पीर खाने की बात करने में शर्म महसूस नहीं करता हूँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो मिला है वो दरे महमूद पिया से मिला है। हम तो क्या, हमारे जैसे कितने हैं कि जिनकी जिंदगी उस चौखट से बनी है। सबब ये है अल्हम्दुलिल्लाह
मेरे महमूद शाह जिलानी, ये हमारा पीर खाना है और हजरत महमूद शाह जिलानी का जो पीर खाना है वो मुलाकात यार शरीफ है, वो शाह कातियार का दरबार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये औलिया अल्लाह, ये बुजुर्गान दीन, ये जितने भी मशाइख नक्शबंदियां हैं, इनके सिलसिले पे नजर डालिए, ये कौन लोग थे, इन्होंने क्या क्या किया, इनकी तारीख और हिस्ट्री देखिए तो समझ में आता है कि ये कहां से चले थे, कहां पहुंचे और इन्होंने क्या क्या खिदमतें की हैं। मेरे जैसा मौलवी एक तकरीर करके न जाने अपने आप को कितना बड़ा समझ लेता है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या है? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुसलमान फकीर कजकुला है, रमी दसीना सोजिया है, दिलस नालद चरा नालद नदानद निगाह या रसूल अल्लाह, निगाह या रसूल अल्लाह। एक वो मुसलमान था कि जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन रहता था, हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन रहता था। वो जिस गली से गुजर के जाता था जमाना उसे सलाम करता था, दुनिया उसके कदम चूमा करती थी। सबब यह था कि वो दरे रसूल का फकीर था, और जो दरे रसूल का फकीर हो वही दुनिया का ताजदार होता है, वही दुनिया का बादशाह होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह।